नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रखी थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो आर्रेनियस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। आज मैं आपको कोलोजन थ्योरी पढ़ाऊंगी। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रखा था। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम थ्योरीज पे आए हुए हैं। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक एक थ्योरी पढ़ ली, आर्रेनियस इक्वेशंस। आर्रेनियस थ्योरी में और इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है Ae⁻⁻ अपॉन RT, टेम्परेचर के प्री एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोलोजन थ्योरी। कोलोजन थ्योरी जो है, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये आपने जब बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी की होगी तो बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट स्टडी किया था, और उस गैसेस स्टेट में हमने काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी थी। उस काइनेटिक गैस थ्योरी पे बेस है, तो इसमें आने वाले कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ते हैं हम सबसे पहले। जैसे कोलोजन डायमीटर किसे कहते हैं, कोलोजन नंबर किसे कहते हैं, कोलोजन फ्रीक्वेंसी किसे कही जाती है, इस तरीके के हम कॉमन टर्म्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम कोलोजन थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहले कॉमन टर्म्स पढ़ रहे हैं हम, इसमें यूज आने वाली, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कोलोजन डायमीटर। कोलोजन थ्योरी में क्या कहा गया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें आपस में कोलोजन होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो कोलोजन डायमीटर किसे कहेंगे? जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलोजन करने के लिए आते हैं तो उनके दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? कोलोजन डायमीटर। जब वो कोलोजन करते हैं तो दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? कोलोजन डायमीटर। मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, इसके पास कोलोजन करने के लिए ये दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो इन दोनों का सेंटर क्या है? ये वाला। इन दोनों के सेंटर के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है? कोलोजन डायमीटर। क्या कहलाएगी ये? कोलोजन डायमीटर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइक मॉलिक्यूल हैं, यदि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते लाइक है तो इसको सिग्मा 1 से डिनोट कर दिया जाता है या सिग्मा ए से डिनोट कर दिया जाता है। अनलाइक होगा ये है सिग्मा, इसको ए बी से दिखाया जाता है, और सिग्मा ए बी की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2। मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस में यहां से यहां तक की डिस्टेंस। चलो आगे, ये था कोलोजन डायमीटर। ये लाइक मॉलिक्यूल्स का है, ये अनलाइक मॉलिक्यूल्स। अनलाइक मॉलिक्यूल्स मीन्स
HI के साथ आके कोलोजन करे और H2 प्लस I2 में चेंज हो जाए। यहाँ ये हो सकता है कि H2 जो है वो I2 के साथ कोलोजन करे और HI के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो यहाँ दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन हो रहा है, तो वो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन हो रहा है। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन हो रहा है, इसलिए इसको लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलोजन कहा गया। ठीक है, क्या डेफिनेशन बन जाएगी कोलोजन डायमीटर की? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ ए डिफेंट कोलिजन बिटवीन देम। क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इट इज ए मैक्सिमम डिस्टेंस between two molecules defend collision each other। जब उनके बीच में कोलोजन होता है तो उनके जो मैक्सिमम डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? कोलोजन डायमीटर कहलाती है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अनलाइक का जो सिग्मा होता है कोलोजन डायमीटर, उसकी वैल्यू ये होती है सिग्मा ए बी इक्वल टू होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाय 2। चलो आगे, अब आता है दूसरा कोलोजन नंबर। किसी डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के द्वारा जितने नंबर में कोलोजन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसका कोलोजन नंबर कहलाता है। कोलोजन नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। कोलोजन नंबर किससे डिनोट किया जाता है? Z से डिनोट किया जाता है। Z1 से डिनोट किया जाता है। क्या है? मान लो ये डेफिनेट वॉल्यूम का कोई रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के द्वारा कितने नंबर में कोलोजन्स हो रहे हैं, कितने कोलोजन्स हुए, उन कोलोजन्स का नंबर ही क्या कहलाता है? कोलोजन नंबर कहलाता है। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के द्वारा नंबर ऑफ कोलोजन्स किसमें? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाते हैं? कोलोजन नंबर कहलाते हैं। किससे डिनोट किया जाता है इसको? Z1 से डिनोट किया जाता है। क्या डेफिनेशन बन गई इसकी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलोजन of a reactant molecule per unit volume and per unit time। पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के द्वारा जितने कोलोजन्स होते हैं वो उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है? कोलोजन नंबर कहलाता है। किससे डिनोट किया जाता है इसको? Z1 से डिनोट किया जाता है। क्या वैल्यू होती है Z1 की? याद रख लेना, ये फॉर्मूला आपको √2 पाई सिग्मा 1 की स्क्वायर C बार N स्टार। C बार एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी। n स्टार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n स्टार क्या है? नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स n स्टार को जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मान लिया v वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो n स्टार क्या होगा? n अपॉन v। ये तो n स्टार है। एवरेज वेलोसिटी जो है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आपने काइनेटिक गैस थ्योरी के अंदर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, और ये वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू c बार। ये होती है अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m। ये भी आपको याद रखनी है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सिग्मा क्या था? कोलोजन डायमीटर, सी बार एवरेज वेलोसिटी, और एन स्टार जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। आ गया समझ में? कोलोजन नंबर क्या है? किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितने नंबर में कोलोजन्स हो रहे हैं, किसमें? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलोजन्स करता है, वो उसका क्या कहलाता है? कोलोजन नंबर कहलाता है। अब कोलोजन फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे हमने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बोला है, वहां पे हम क्या कहेंगे? सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा। सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितने नंबर में कोलोजन्स हो रहे हैं, कब? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहलाता है? कोलोजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सेम चीज है, यहाँ एक मॉलिक्यूल का काउंट किया है, और वहां पे जो कोलोजन फ्रीक्वेंसी है वो उसमें प्रेजेंट सारे मॉलिक्यूल्स को लेके काउंट की गई है। तो क्या है? कोलोजन फ्रीक्वेंसी। कोलोजन फ्रीक्वेंसी देखो, कोलोजन नंबर को हमने Z से डिनोट किया था, Z1 से। कोलोजन फ्रीक्वेंसी को आप Z12 से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? Z12 से डिनोट करोगे। यदि दोनों उसमें सारे मॉलिक्यूल सिमिलर हैं तो Z11 से, और अनलाइक है तो Z12 से डिनोट करोगे। ठीक है, चलो आगे। क्या डेफिनेशन है? टोटल नंबर ऑफ कोलोजन between the gaseous molecules per unit volume per unit time is known as collision frequency. क्या कहा कि ये V वॉल्यूम में कोई डेफिनेट वॉल्यूम में रिएक्टेंट है, इन सारे रिएक्टेंट से कितने टोटल कोलोजन्स हो रहे हैं, कब? पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? कोलोजन फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट किया जाएगा इसको? Z12 से डिनोट किया जाएगा। कोलोजन नंबर और कोलोजन फ्रीक्वेंसी सेम सी डेफिनेशन है।
कोलोजन नंबर में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के कोलोजन्स काउंट किए जाते हैं और कोलोजन फ्रीक्वेंसी में उसमें प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स की के कोलोजन्स काउंट किए जाते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब कोलोजन फ्रीक्वेंसी को मैंने Z12 भी बताया है और Z11 भी बताया है। अब देखो इसका फॉर्मूला, लाइक के बीच में जब कोलोजन्स हो रहे हैं, लाइक अभी बताया था आपको, जैसे HI और HI इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन्स हो रहे हैं, तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी Z11 से डिनोट की जाती है और इस Z11 की वैल्यू है Z1 N स्टार अपॉन 2। Z1 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, Z1 की वैल्यू अभी निकाली थी। Z1 क्या था आपका, √2 पाई सिग्मा 1 स्टार N स्टार C बार, यही था Z1, यही वैल्यू निकाली थी अभी। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √2 ये पाई सिग्मा स्क्वायर 1 से डिनोट करो इसको N स्टार C बार। ये तो Z1 की वैल्यू पुट की है मैंने, फिर मेरे पास क्या है N स्टार और है अपॉन में 2। इस √2 से मैंने इस 2 को कैंसिल आउट किया तो नीचे तो √2 बच गया मेरे पास, इसकी पावर नीचे जो बचेगी वो 1/2 की फॉर्म में बचेगी, ये बचेगा। ऊपर N स्टार और N स्टार का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये पूरा जो आएगा Z11 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी पाई सिग्मा 1 स्क्वायर N स्टार स्क्वायर C बार अपॉन √2। ये तो निकल के आ गई कि एक जैसे उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका कोलोजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। सिग्मा डायमीटर है, N स्टार जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम, C बार जो था वो आपका एवरेज वेलोसिटी था। इस C बार की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि √8 RT अपॉन पाई M होता है। चलो आगे, यहां तक की चीजें आ गई। अब जब मॉलिक्यूल में अनलाइक होते हैं तो Z12 से रिप्रेजेंट किया जाता है और Z12 की जो वैल्यू आती है वो देखो आप, मैं यहीं लिख देती हूं, अनलाइक Z12 इसकी वैल्यू आती है पाई सिग्मा 12 की स्क्वायर, देखो यहां सिग्मा 12 की स्क्वायर Na स्टार Nb स्टार C बार, Na स्टार Nb स्टार C बार। Na का मतलब A टाइप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, Nb मीन्स B टाइप के मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सिग्मा 12 मैंने जब अनलाइक बताया था आपको तो कहा था सिग्मा 12 से डिनोट करते हैं उनके कोलोजन डायमीटर को, और इसकी वैल्यू जो होती है सिग्मा 12 की जो वैल्यू निकालते हो आप कैसे निकालते हो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, इस फॉर्म में इसका डायमीटर निकाला जाता है। चलो आगे, यहां पे ध्यान रखना कि C बार क्या था आपका एवरेज वेलोसिटी। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √8 RT अपॉन पाई M। जब मैं अनलाइक करूंगी अनलाइक वाले तो M की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा रिजिड मास √8 RT पाई न्यू क्या है रिजिड मास, आपको अच्छे से पता है न्यू रिजिड मास की वैल्यू होती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 मान लो HI है,
H2 प्लस I2 है, तो M1 इसका, I2 इसका अपॉन M1 प्लस M2, इस तरीके से होता है। न्यू रिजिड मास होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 की फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है। चलो आगे, जब अनलाइक में एवरेज वेलोसिटी आप पुट करोगे तो क्या वैल्यू पुट करोगे, 8RT अपॉन अंडर रूट 8RT अपॉन पाई न्यू, जहां m वैल्यू यूज आ रही है वहां पे न्यू वैल्यू कम में लोगे। चलो, ये तो थी हमने डेफिनेशंस पढ़ी, एक लास्ट बच गई, मीन फ्री पाथ। पढ़ा हुआ होगा आपका, काइनेटिक्स वाले उस चैप्टर में हमने गैसेस, काइनेटिक गैस थ्योरी के साथ में खूब अच्छे से पढ़ते हैं। मीन फ्री पाथ, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये L1 डिस्टेंस पे चला और इसने कोलोजन किया, ठीक है, फिर चला L2 डिस्टेंस और फिर कोलोजन किया, फिर चला और फिर कोलोजन किया, फिर चला, फिर कोलोजन किया, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और मीन फ्री पाथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन Ln। जितनी बार इसने कोलोजन किए उन कोलोजन्स के बीच की डिस्टेंस, दो कोलोजन्स हो रहे हैं जो कर्मागत, उनके बीच की डिस्टेंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलोजन, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलोजन क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। तो क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस है, किसके द्वारा ट्रेवल की गई, गैसेस मॉलिक्यूल्स के द्वारा ट्रेवल की गई, कब की गई, दो कर्मागत कोलोजन्स के बीच में, दो कर्मागत कोलोजन्स के बीच में जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के द्वारा ट्रेवल की गई है, उस मीन डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब क्या है, वो फ्री कब तक रहा, उन दोनों कोलोजन्स के बीच, जब के बीच में ही तो फ्री रहा, यहाँ पे भी फ्री रहा ये इतनी डिस्टेंस पे, और यहाँ पे भी फ्री रहा, यहाँ पे भी फ्री रहा, इसको हम मीन की फॉर्म में निकाल लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब जब तक उससे कोई कोलोजन नहीं हो, वो कितनी डिस्टेंस चला, वही तो मतलब हुआ, तो ये इतनी डिस्टेंस चला, इसके बाद इसमें कोलोजन हुआ, मीन्स ये फ्री कहां तक रहा, L1 तक रहा। एवरेज निकालने के लिए मुझे बहुत सारे जो कर्मागत जो कोलोजन्स हो रहे हैं उन सब के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और जितने कोलोजन्स हुए उनसे उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है लैम्बडा, एक वैल्यू तो ये है और एक वैल्यू है लैम्बडा इज इक्वल टू सी बार अपॉन एन स्टार, सी बार अपॉन सी बार अपॉन सॉरी Z1, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बार अपॉन Z1। Z1 की वैल्यू, Z1 क्या था, कोलोजन नंबर, और कोलोजन नंबर की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन स्टार, यही निकाली थी। Z1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, सी बार अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा 1 स्क्वायर सी बार एन स्टार। इस सी बार से ये सी बार कैंसिल आउट, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अल्टीमेट 1 अपॉन
√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, यही आएगी। अब देखो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं बता देती हूँ। इनकी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी, किसको क्या बोलते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा हमने कोलोजन डायमीटर, कोलोजन डायमीटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और अनलाइक के लिए सिग्मा ए बी जब हम निकालते हैं तो निकालते हैं सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 से। ये बात याद रहेगी। ये अनलाइक, ए बी का मतलब है अनलाइक, ठीक है। दूसरा हमने निकाला कोलोजन नंबर। क्या निकाला? कोलोजन नंबर। किससे डिनोट करते हैं? Z1 से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? Z1 से डिनोट किया जाता है। क्या निकाला था Z1 की वैल्यू? √2 पाई सिग्मा 1 का स्क्वायर n स्टार सी बार, ये निकाला था। सी बार की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 8RT अपॉन पाई m। चलो आगे। उसके बाद हमने तीसरे पे निकाली थी कोलोजन फ्रीक्वेंसी। कोलोजन फ्रीक्वेंसी हमने दो तरीके से निकाली थी। लाइक के बीच में कोलोजन्स हो रहे थे और अनलाइक के बीच में कोलोजन्स हो रहे थे, ठीक है। लाइक के बीच में कोलोजन्स होते हैं तो Z11 से डिनोट किया जाता है, और अनलाइक को Z12 से डिनोट किया जाता है। Z11 को निकालते वक्त हमने फॉर्मूला काम में लिया था Z1 C बार अपॉन 2, Z1 C बार अपॉन 2, सॉरी ये C बार नहीं N स्टार था, अपॉन 2। और अनलाइक Z12 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने वैल्यू रखी थी डायरेक्ट ही, पाई सिग्मा 12 का होल स्क्वायर एन ए स्टार एन बी स्टार सी बार। ये भी वैल्यू क्या आ गई थी? एन स्टार का होल स्क्वायर आ गई थी। ये वैल्यू आ गई थी पाई सिग्मा 1 स्क्वायर एन स्टार का होल स्क्वायर सी बार अपॉन √2। ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो गई थी। ये आपको ये याद रखने हैं। और मीन पाथ की ये वैल्यू याद रखनी है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। कई बार इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला अप्लाई करवा लिया जाता है। कल हम जो पढ़ेंगे वो कोलोजन थ्योरी पढ़ेंगे। ये सब आपको याद हो जाने चाहिए। उसके बाद मैं आपको कोलोजन थ्योरी कराऊंगी। कोलोजन थ्योरी जो है वो आरेनियस ने और वॉन थॉप ने प्रपोज्ड की थी, और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले मॉलिक्यूल्स में कोलोजन होते हैं, कोलोजन से ही प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब ये सारे के सारे जो कोलोजन्स हो रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो। कोलोजन केवल वही कोलोजन्स रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जो इफेक्टिव होंगे। इफेक्टिव कोलोजन्स को किसको कहा? जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हो विद काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी के साथ उनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशंस के बीच में जब वो कोलोजन्स कर रहे हैं तो प्रॉपर ओरिएंटेशंस के साथ में यदि उनमें कोलोजन हुआ तो ही वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। मीन्स जो रिएक्शन का रेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कोलोजन फ्रीक्वेंसी। जितने ज्यादा कोलोजन होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और इफेक्टिव कोलोजन्स पे डिपेंड कर रहा है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कोलोजन फ्रीक्वेंसी
और इफेक्टिव कोलोजन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो रेट है के, कोलोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग के जो लिखोगे वो लिखोगे Z इंटू क्यू, Z इंटू क्यू की फॉर्म में लिखोगे। Z क्या है? कोलोजन फ्रीक्वेंसी, कि जितने कितने ज्यादा कोलोजन्स हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में, और Q क्या है? इफेक्टिव कोलोजन्स, कि उनमें कितने इफेक्टिव कोलोजन्स हुए हैं। इफेक्टिव कोलोजन्स की जो वैल्यू होती है Q, वो होती है e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। मीन्स के की वैल्यू यहाँ से क्या बनी? Z इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। आरएनएस इक्वेशंस की जैसी ही बन जाएगी ये, आरएनएस इक्वेशन जैसी ही है। आरएनएस इक्वेशन क्या थी आपकी? K इक्वल टू A ई रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। ये तो सेम है दोनों में, तो Z की वैल्यू क्या है? A। Z की वैल्यू क्या है? A के इक्वल है। तो हम कल कोलोजन थ्योरी को पूरा प्रॉपर तरीके से वापस से पढ़ेंगे। थैंक यू।